कि कोई भी सरकारें बगैर असेसमेंट के किसी को पैसा कैसे दे देगा। हम सदन में भी जो बहस किए हैं उसमें यही बात थी कि आप मेरा असेसमेंट कर लें, जो आप अनुदान देते हैं उस पैसे का और जो हमारा इंटरनल रिसोर्सेस कॉलेजों का है उसको आप दोनों को देख लें। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल खबरें बिहार लाइव पर। अभी हमारे साथ हैं एमएलसी श्रीमान प्रोफेसर नवल किशोर यादव सर, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। धन्यवाद आपको भी। सर, जिस तरह से एनडीए सरकार ने दशहरा से पहले 75 लाख महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपया स्वरोजगार के लिए दिया, इसे तो सर महिलाओं में काफी खुशी है। आप किस नजरिए से देखते हैं इस कदम को? इसमें नजरिया से देखने का कोई नजरिया से देखिए, जो हमारे यहाँ महिलाएं बैकफुट पर थी उसको फ्रंट लाइन में आने के लिए एनडीए की सरकार 2005 से बनी है और 2005 से उनको रिजर्वेशन के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, फीस माफ करने के माध्यम से ये सारे काम हो रहे थे, उसके एक कड़ी है। हालांकि सर विपक्षी दलों का कहना है कि ये जो है इलेक्शन की रेवड़ी है। अच्छा, वो दूसरा कुछ कह क्या सकते हैं विपक्षी दल? हम जो करेंगे उसके खिलाफ ही बोलेंगे। क्या करें हम कि चुनाव आना है तो सबके भाला भोंक दें? तो वो विपक्ष क्या कहते हैं मेरे लिए महत्वपूर्ण नहीं है। इस राज्य की जनता, इस राज्य की महिलाएं, इस राज्य के नौजवान क्या चाहते हैं, उनको क्या जरूरत है, सरकार को यह तय करना जरूरी है। कौन क्या बोलता है ये जरूरी नहीं है। अच्छा सर, एक काम और, आप इसका तो श्रेय आपको जाता है सर। जिस तरह से शिक्षक सर, वित्त रहित शिक्षक, दो सच्चाई है। एक सच्चाई तो 2008 में नीतीश कुमार जी ने अनुदान दिया, 40 वर्षों में अनुदान शुरू किया, और दूसरा सर सच्चाई यह भी है कि माननीय नवल किशोर यादव सर जो हैं, शिक्षकों की वकालत की आपने की, आपके सक्षम उन लोग ने आकर घेराव भी किया। आपने उस दिन ही उन लोग को आश्वासन दिया था कि मेरी जो है सम्राट चौधरी डिप्टी सीएम जी से बात हुई है, कुछ न कुछ आप लोग के लिए कदम उठाएगी सरकार, और कदम उठाई भी। कमेटी बनी, कमेटी की अध्यक्षता जो है प्रत्यय अमृत सर को दिया गया। इसमें सारे आईएएस लॉबी ही हैं सर, लेकिन सर शिक्षक जो हैं वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो सबसे बड़ा साधक के रूप में तो आपको ही हम मानते हैं कि आप बोलेंगे, किस तरह से उन्हें विश्वास दिलाएंगे कि नहीं ये कदम जो है सही है सरकार की तरफ। मैं किसी को विश्वास दिलाने और विश्वास पैदा करने के लिए मैं नहीं हूँ। मैं आपके बात पर विश्वास कर लेते हैं। मैं ऐसा है कि कोई भी सरकारें बगैर असेसमेंट के किसी को पैसा कैसे दे देगा। हम सदन में भी जो बहस किए हैं उसमें यही बात थी कि आप मेरा असेसमेंट कर लें, जो आप अनुदान देते हैं उस पैसे का और जो हमारा इंटरनल रिसोर्सेस कॉलेजों का है उसको आप दोनों को देख लें, और फिर दोनों के मिला के और फिर जो घटता है वो आप लगा के हमको सैलरी दे दें, तनख्वाह दे दें। यही बात हुई थी, यही बात, और सरकार ने भी लगभग अधिसूचना यही किया। अब कौन किसको कब किस चीज से सेटिस्फाइड होगा, वो एक एक आदमी के मैं पेट के अंतरी में मैं नहीं घुसा हुआ हूँ, और मैं कोई दलाल नहीं हूँ। अरे ये क्या कहना? मैं ये बात, न मैं सरकार का दलाल हूँ और न मैं शिक्षक का। मैं कहता हूँ मैं जनप्रतिनिधि हूँ, मैं वकालत करता हूँ और अपनी सोच से मैं वकालत करता हूँ। ये लड़ाई मेरी अपनी है। कोई वित्त रहित के नेता बनने के लिए लड़ रहे होंगे, लेकिन हमारी वो लड़ाई अपनी लड़ाई है, इसलिए मैं उसको लड़ता हूँ। सर, बिहार के शिक्षक क्या आम जनता भी जानती है, नवल किशोर यादव का नाम आते ही जेहन में उठता है कि अरे वही जो शिक्षक के लिए लड़ते हैं, जो कॉलेजों के स्थिति सुधारने के लिए सदन में आवाज उठाते हैं। आप तो सर वकालत कर रहे थे, और शिक्षक लोग का भी यही कहना था कि कमेटी गठन हुई है लेकिन इस पर कोई एमएलसी साहब बोल नहीं रहे हैं। हमको जहां तक याद है, मतलब हमारे समझ में आ रहा है कि सबसे पहला बाइट हम आपसे ले रहे हैं, तो ये क्या उनकी जीत की पहली ये सीढ़ी देखी जाए? ऐसा है कि एमएलसी बोलेंगे तब उनको विश्वास होगा। वो अपने पढ़ल लिखल नहीं है,
ना सर 3 बार बोलते हैं कि पहले भी कमेटी बनी थी ना, ऐसी कोई कमेटी नहीं बनी थी। उनको जानकारी होगा, मुझे जानकारी नहीं है। अच्छा, पैसा उनको प्रस्ताव बना के देना चाहिए था, हम ही को देते जी जी कि आप कैसे पैसा चाहते हैं। वहां गए और खट से एटीएम से पैसा गिर गया, ऐसा कोई विचार हो, ऐसा कोई उनका प्लेटफॉर्म हो तो वो कहेंगे, तो हम तो उनका वकील हैं, जो वो प्लान देंगे मैं उसी पर बहस करूंगा। कैसे वो पैसा लेना चाहते हैं, ये हमको उन्होंने दिया नहीं था। मेरी मूर्खता थी, मैं अपने मूर्खता में जितना समझा उतना बात किया। नहीं नहीं, आपका तो पहल था सर। आप तो उस दिन भी शायद डिप्टी सीएम को फोन किया था कि मेरे आवास के सामने लोग बैठे हुए हैं, क्या कहते हैं। क्या ये बात सही है? देखिए, ऐसा है कि हम तमाम लोग इसकी लड़ाई को लड़ते ही हैं। शिक्षकों को रिलीफ हो, शिक्षकों को तनख्वाह मिले, कॉलेज बेहतर हो, बच्चे बेहतर हो, ये हम लोगों का पर्पस है, इसी काम के लिए आए हैं। वो काम करते रहते हैं, तो उस क्रम में ये काम को किया है। तो शिक्षकों से कोई अपील सर? नहीं, अब शिक्षक स्वयं समझदार हैं, उनसे कोई अपील नहीं। जो उनको अच्छा लगेगा वो मुझे कहेंगे, और जो उनको अच्छा लगेगा वही मुझे अच्छा लगेगा। चलिए, धन्यवाद सर। थैंक यू।